कोर्ट के बाहर भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लोग बैरिकेड्स से चिपके हुए थे। न्यूज वाले अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हर जगह देव प्रकाश के लिए इंसाफ का हैशटैग छाया हुआ था। कोर्ट रूम के अंदर माहौल तनाव से भरा हुआ था। आरव बड़े शानदार कपड़ों में घमंड से भरा हुआ अपनी बहन अनन्या के बगल में बैठा था। अनन्या के चेहरे पर, जो आम तौर पर शांत रहता था, चिंता साफ दिख रही थी। उनका वकील राजेंद्र शर्मा आखिरी मिनट की कुछ बातें समझा रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी। और फिर थे देव प्रकाश। उनकी आंखें सालों के दर्द और एक दृढ़ निश्चय को दर्शाती हुई उस खाली कुर्सी से हट ही नहीं रही थीं, जो उनके भाई आदित्य के लिए रखी गई थी। फैसले का बोझ सब पर भारी था। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, यह एक परिवार के पापों का खुला प्रदर्शन था, जो पूरे देश के सामने हो रहा था। कोर्ट रूम, जो आमतौर पर एक ठंडी और बेजान जगह होती है, अनकही भावनाओं से भरी हुई थी। अपराध बोध, नाराजगी और एक उम्मीद कि सब खत्म हो जाएगा। सालों से देव प्रकाश अपने भाई के विश्वासघात का बोझ ढो रहे थे। अन्याय का एक भारी पल्ला उनकी आत्मा से चिपका हुआ था। अब घड़ी की हर टिक टिक के साथ उन्हें यह बोझ हल्का होता महसूस हो रहा था, और उसकी जगह एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। उम्मीद की सच्चाई जीतेगी, कि इंसाफ भले ही देर से मिलेगा जरूर। कोर्ट रूम के दरवाजे खुले और आदित्य अंदर आया। उसका चेहरा भाव शून्य था। उसकी आंखें ठंडी और बेरुखी से भीड़ पर घूम गईं और एक पल के लिए देव प्रकाश पर टिक गई। उन आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी सी बेरुखी थी, जिससे देव प्रकाश की रूह कांप गई। वकील मिस्टर पुरोहित खड़े हुए। उनकी आवाज कमरे में फैली हुई धीमी फुसफुसाहट से बिल्कुल अलग थी। क्या यह साम्राज्य पीढ़ियों के पसीने और मेहनत से बनाया गया? उन्होंने जोर से कहा। झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा है? यह सवाल गंभीर संकेतों से भरा हुआ हवा में लटका रहा। टुकड़े टुकड़े करके मिस्टर पुरोहित ने सच्चाई का पर्दाफाश किया। हर खुलासा शर्मा परिवार की साख के दिखावे पर वार करने वाले कांच के टुकड़े की तरह था। जाली कागजात, जहरीली साजिश से भरा एक डायरी का पन्ना, उस पागल खाने के गवाह जहां देव प्रकाश को गलत तरीके से रखा गया था। सबूत बहुत जबरदस्त थे, लेकिन उनके पिता के पुराने दोस्त बुजुर्ग मिस्टर पुरोहित की गवाही ने सबसे ज्यादा असर किया। उनकी आवाज उम्र और दुख से भरी हुई एक ऐसे परिवार की तस्वीर पेश करती थी, जो लालच से टूट गया था, जहां महत्वाकांक्षा ने प्यार और वफादारी पर जीत हासिल कर ली थी। जैसे ही राजेंद्र शर्मा, उनका चेहरा पीला और थका हुआ, कोर्ट को संबोधित करने के लिए उठे, वैसे ही सन्नाटा छा गया। अपनी सामान्य शेखी भरी आवाज के बजाय उन्होंने कबूल किया। सालों से बनाए गए झूठ टूट गए, नीचे छिपी बदसूरत सच्चाई सामने आ गई। उसके बाद की खामोशी बहरी कर देने वाली थी। सिर्फ पत्रकारों की लिखावट की आवाज सुनाई दे रही थी। देव प्रकाश, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, को आखिरकार जवाब मिल गया। सच्चाई, जो सालों से धोखे के नीचे दबी हुई थी, आखिरकार सामने आ गई थी। ये एक दुखद जीत थी, एक ऐसा इंसाफ जिसमें एक टूटे हुए परिवार का गहरा दुख भी शामिल था। जब देव प्रकाश बोले, तो उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने विश्वासघात के बारे में, अन्याय के अंधेरे में खोए हुए सालों के बारे में, लेकिन साथ ही दृढ़ता के बारे में, सच्चाई में अटूट विश्वास और मानवीय भावना की ताकत के बारे में भी बात की। उनके शब्दों में बिना किसी कड़वाहट के एक शांत शक्ति थी, जिसने सबको चुप करा दिया और वहां मौजूद सभी लोगों को सच्चाई और क्षमा की शक्ति की याद दिला दी। कोर्ट का फैसला जब आया, तो वो लगभग एक औपचारिकता ही था। इंसाफ हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद शर्मा परिवार बिखर गया। आदित्य गुस्से से भरा हुआ गायब हो गया, अपनी बनाई हुई जिंदगी के टुकड़े पीछे छोड़कर। अनन्या, जिसके भ्रम टूट चुके थे, ने एक अलग रास्ता चुना। अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आरव अपने आप में सिमट गया और आखिरकार अपने अपराध बोध और पछतावे को एक किताब में लिखा, जिसमें उसने अपने परिवार की विरासत की सच्चाई बताई। और देव प्रकाश, वो उस बड़े हवेली से दूर चले गए, जो उनके परिवार की गलत तरीके से कमाई गई दौलत का प्रतीक थी। उन्होंने अपनी विरासत का इस्तेमाल बेघर और बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रय बनाने के लिए किया। लालच की निशानी को आशा की जगह में बदल दिया। हवेली,
जो कभी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी, खाली खड़ी थी। उसकी खामोशी सांसारिक चीजों की अस्थायी प्रकृति की याद दिलाती थी, लेकिन उसकी खालीपन में एक आजादी का एहसास भी था, एक नई शुरुआत का एहसास। शर्मा परिवार की विरासत फिर से लिखी गई थी, स्याही या पत्थर से नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की शांत गरिमा से जिसने बदले की जगह सच्चाई को, कड़वाहट की जगह करुणा को चुना और ऐसा करके आखिरकार अपनी शांति पाई।